सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में आज हम लोग करेंगे इसके एग्जांपल्स। और एग्जांपल्स में हम ये समझेंगे कि हमने जो ये लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी उनको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो जो लाइंस हैं वो हमारे पास कौन कौन सी पॉसिबल सिचुएशंस बनाती हैं। तो मैंने बताया था कि वो जो लाइन है या तो किसी एक ये जो दो लाइंस हैं वो हमारी या तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, या तो दो लाइंस वो आपस में पैरेलल होंगी, या फिर को इंसिडेंट होंगी एक ही लाइन पे। ठीक है, मतलब कि वो दोनों जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई करेंगी। ठीक है, ये तीन सिचुएशन यहाँ पे इन दो लीनियर इक्वेशन की वैलिड हो सकती है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ ग्राफ में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मैं ये दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। तो देखें स्टूडेंट्स, इसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, ये इक्वेशन लिख लेते हैं x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे इसके हम लोग पॉइंट्स लिख लेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसके पॉइंट्स लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे सारे, और यहाँ पे जो y की वैल्यू आएगी वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, एंड जो दूसरा है, दूसरी इक्वेशन है वो 3x है प्लस 4y है दिस इज इक्वल टू 20 है। ओके, तो इसके हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो ये हमारे x वाले पॉइंट्स यहाँ पे होंगे और y वाले पॉइंट्स सारे यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे हमको कैसे करना है, x और y के कैसे पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले कुछ भी अपने दिमाग से, अपने मन से x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, चाहे 0 पुट करो, चाहे माइनस वाले नंबर पुट करो, चाहे हमारे पॉजिटिव नंबर पुट कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम लोग x को हम लोग कोई 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट कर लेते हैं। यहाँ पे x को 0 पुट किया, ठीक है, माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x को 0 लिख लेते हैं। तो देखें y क्या आएगा, y को उधर ट्रांसफर करेंगे, 2y दिस इज इक्वल टू 0 और y दिस इज इक्वल टू 0/2 दिस इज इक्वल टू 0। तो जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास y भी क्या आया, 0 आया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट करके देख लेते हैं। x को 1 पुट करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, बस ये हो गया। x को 1 पुट करो, 1 माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 0, 2y को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 2y दिस इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 को सॉल्व करेंगे तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.5 होगा ये। तो जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आ गया, 0.5 आ गया। ओके, अब इसको रब कर लेते हैं। x को अब हम लोग 2 पुट करके देख लेते हैं। x को 2 पुट करते हैं तो x को 2 पुट किया, माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 0, 2y को उधर करेंगे, 2 दिस इज इक्वल टू 2y, y की वैल्यू निकालेंगे 2/2, कैंसिल हो जाएगा 1 पे। तो x को जब हमने 2 पुट किया तो y कितना आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। x को यहाँ पे 0 पुट कर लो तो 3 0 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 20, तो ये 0 हो जाएगा, ये हमारे पास 4y दिस इज इक्वल टू 20 और y दिस इज इक्वल टू 20/4, तो 4 5 ज़ा 20। तो जब हमने x को 0 पुट किया, y कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया। ओके, अब इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, x को हमने 1 पुट करके दे लिया, अब 0 पुट कर लिया, अब हम लोग 1 पुट करते हैं तो 3 1 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 20। 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 4y दिस इज इक्वल टू 20 माइनस 3, तो 4 y लिखेंगे यहाँ पे और 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17, जहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16.1 बचेगा, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको करके, यहाँ पे 17, यहाँ 4, तो 4 4 ज़ा 16, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे 4 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 4 2 ज़ा 8, ये 2 बच जाएगा और यहाँ पे लिख लेंगे 0 4 5 ज़ा 20, तो कितना आ गया हमारे पास, 4.5
2 5 यहाँ पे लिख लेते हैं। जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आ गया हमारे पास 4.2 लिख लेते हैं, बस 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4.2 लिख लो, ठीक रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 पुट कर लिया, अब x को 2 पुट कर लो। 3 2 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 20, तो 4y को एज इट इज़ रख लेंगे। 3 2 6, तो 6 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ y 20 में से 6 माइनस किए तो 14/4, तो 4 3 ज़ा 12.2 बचा, तो 2 4 5 ज़ा 20, यहाँ पे करके देख लो। 14 4 4 3 ज़ा 12, तो 14 में से 12 माइनस करें तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 4 के टेबल पे 2 आता नहीं तो ये 0, और यहाँ पॉइंट, तो 4 5 ज़ा 20। ओके, ये हो गया हमारे पास 3.5 आ गया। कब, जब हमने x को 2 पुट किया तो हमारे पास y कितना आया 3.5 आया। अब स्टूडेंट्स हमने ये पॉइंट्स तो बना लिए हैं, अब इसी को हम लोग पुट करेंगे ग्राफ में। तो ग्राफ में देखते हैं कैसे पुट करना है, आपको दिखा देते हैं। ये जो पॉइंट्स है वो हम लोग ग्राफ में पुट करेंगे, यहाँ पे रफली नहीं बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ में जो होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, वहाँ पे क्लियर पॉइंट और डिनोट होंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं एक। तो ये आ गया ग्राफ हमारे पास, ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहले बना लेते हैं ग्राफ। हाईएस्ट वैल्यू क्या है, x की 2 है हाईएस्ट वैल्यू, और y की हाईएस्ट वैल्यू 5 है। चलो जी, ठीक है। तो प्लस वाले नंबर हमने लेने हैं बस। एक 2 3 4 5 6 7 इतना लिख लेते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी, यहाँ से लिख लेते हैं 5 5 4 3 2 1, ये हमारे पास 0 होगा, ठीक है। ये ओरिजिन, और यहाँ पे जो हमें y की वैल्यू चाहिए वो हमें ज़्यादातर तो सारी पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये 5, ये 6, बस इतनी चाहिए। x की कोई है नहीं इतनी, बस ये बहुत है। ये x एक्सिस हो जाएगी, ये x डैश, ये y, और ये हमारे पास हो जाएगी y डैश नीचे को। तो नेगेटिव नंबर तो हमें वैसे चाहिए नहीं, पर लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। सो स्टूडेंट्स, हमने ये पॉइंट यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या करेंगे, अब ये वाले पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिनोट कर देने। तो x की पहले ये वाला कर लेते हैं, ये वाली इक्वेशन के पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो x 0 है हमारे पास, और y भी 0, यानी ये ओरिजिन की बात हो रही, तो ये हमारा 0 0 हो जाएगा। एक ये पॉइंट हो गया, ओके। अब सेकंड क्या है, x 1 है, y कितना है, y हमारे पास 0.5 है, यानी ये x 1 है तो y हमारे पास 0.5 यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, x1 y 0.5, ओके, ये हो गया। अब कितना है, x हमारे पास 2 है, y कितना है 1 है, तो ये रहा पॉइंट, ये 2 यहाँ मिल रहा है और ये 1 यहाँ मिल रहा है आपस में। तो ये इस पॉइंट पे लिखेंगे, x कितना है 2, y कितना है 1। अब क्या करेंगे, इन 3 पॉइंट्स को हम लोग मैच कर देंगे। मैच कर लेते हैं जी। ये हमारे पास बन गई लाइन की इक्वेशन, यानी जो हमें इक्वेशन गिवन थी उससे हमने लाइन बना ली एक, ठीक है। तो ये जो x - 2y दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन ये है। अब शायद दूसरे वाले पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। x 0 है, y कितना है 5, x 0 y 5 यहाँ पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट कितना है, x 1 है, y 4.2 है, यानी कुछ x 1 है, y 4.2 है, 1 2 कुछ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। x कितना है 1, y कितना है 4.2, तो ये हमने पॉइंट लिख लिया। और x कितना है हमारे पास 2, और y कितना है 3.5, x 2 और y 3.5 कुछ यहाँ पे मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इस पॉइंट को। x कितना है 2, y कितना है 3.5, ओके। अब हमने ये डिनोट कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एक लाइन खींच लेंगे। ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। सो स्टूडेंट्स, अब इससे क्या पता लग रहा है कि ये तो जो लाइन है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। मैंने 3 सिचुएशन बताई थी, कौन कौन सी सिचुएशन थी यहाँ मैं बता देता हूँ।
या तो इंटरसेक्ट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी, या फिर एक ही लाइन पे लाई करेंगी। ठीक है, यहाँ पे बना देता हूँ, या तो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, को इंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी सिचुएशन बननी है, फर्स्ट वाली सिचुएशन बननी है कि एक पॉइंट पे किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करनी है। वो पॉइंट कौन सा है, देखिए x का 4 है और y का 2 है, तो x का 4 है, y का 2 है, तो इस पॉइंट पे क्या करनी है, तो जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स ये हमने ग्राफ पे ड्रॉ कर लिए ये पॉइंट। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। और हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रही है, यहाँ पे सिचुएशन है कि दीज टू लाइन्स आर, या फिर दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट। यहाँ पे लिख देते हैं दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4 2। ये x वाला पॉइंट है, ये y वाला पॉइंट है, 4 2, बस हो गया। दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 4 2। तो ये बस ये हो गया हमारे पास, ये हमने ग्राफिकली ड्रॉ कर लिया और हमने बता भी दिया कि जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट है। तो आप इतना पहले उतार लें, ये ग्राफ है, आप ये ग्राफ भी अच्छे से नोट कर लें। ये ग्राफ बनाया है और ये इसके पॉइंट्स हैं, तो आप ये पूरा अच्छे से नोट कर लें। फिर हम लोग एग्जाम्पल करते हैं सेकेंड। सो स्टूडेंट्स हमारी एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें क्या है, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमारी क्या लिखी है, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स। तो कहते हैं रोमिला है, वो स्टेशनरी की शॉप पे गई, उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स खरीदी फॉर ₹9 रुपये की। ठीक है, हर फ्रेंड सोनाली शो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला। तो उसकी एक फ्रेंड थी सोनाली, जिसने वही पेंसिल और इरेजर्स रोमिला को शो करी, यानी उसको दिखाई। एंड शी ऑल्सो ब्राउड 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड। तो उसी तरीके की उसी ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदी थी फॉर ₹18। उसने 18 रुपये की खरीदी थी, और जो रोमिला थी उसने 9 रुपये की खरीदी थी। ओके, अब क्या कह रहा है आगे, रिप्रेजेंट। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब यहाँ पे अलजेब्रिकली क्या होता है और ग्राफिकली क्या होता है, ये तो हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कर चुके हैं। अलजेब्रिकली का मतलब ये होता है सिंपल, हमने इसकी इक्वेशन बनानी है, तो वही हमारी हो जाएगी अलजेब्रिकली। तो सोल्यूशन करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं। उन्होंने क्या खरीदा था, पेंसिल खरीदी और पेंसिल खरीदी और इरेजर खरीदी। तो लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं क्या है, दिस इज इक्वल टू ₹X। हमने लेट कर लिया कि हमारा जो 1 पेंसिल की कॉस्ट है वो X रुपीज़ है। ठीक है, और जो कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर की जो हमारे पास एक इरेजर की जो कॉस्ट है, यानी वो कितने रुपए की पड़ती है, हम लोग लेट कर लेते हैं Y रुपये की। ठीक है, हमने X और Y हमने लेट कर लिया, पेंसिल को हमने X लेट किया और एक इरेजर को हमने Y लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमने बनाना है इक्वेशन के फॉर्म में लिखना। तो उसने क्या खरीदा, सबसे पहले जो रोमिला थी उसने 2 पेंसिल खरीदी और 3 इरेजर्स खरीदी। तो पेंसिल्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, X से, तो लिख देंगे 2X, और प्लस 3 इरेजर खरीदी तो प्लस 3 इरेजर को किससे डिनोट किया, Y से, तो 3Y कितने रुपए खरीदी, 9 रुपए की, तो दिस इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट सिंपल से हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन कैसे बन सकती है, देखिए उसकी फ्रेंड ने 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स खरीदी थी। तो पेंसिल से हमने क्या डिनोट किया, X, तो 4X प्लस और 6Y, ये हो जाएगा 6Y, दिस इज इक्वल टू, और कितने रुपए की, 18 रुपये की खरीदी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारा क्या हमने शो कर दिया अलजेब्रिकली। अब हमको इसको करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, 2X प्लस 3Y दिस इज इक्वल टू 9। तो इसके पॉइंट्स बना लेंगे यहाँ पे, ये X ये Y, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4X
+6y दिस इज इक्वल टू 18। सो स्टूडेंट इस एग्जांपल को, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। अगर हम उससे यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना, अगर देखिए यहाँ से 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 18। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर डिवाइड कर दे तो 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 18/2। 2 9 = 18। तो देखें 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन सेम हो गई। इक्वेशन सेम होगी तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम लोग ग्राफ पे इसके पॉइंट्स लिखेंगे ना, वो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, कोइंसाइड करेंगे। मान लेते हैं किसी भी तरीके से कोई लाइन होगी, ये एक फर्स्ट लाइन होगी मान लिया, और सेकंड लाइन भी हमारे इसके ऊपर ही होगी। इस हमें इक्वेशन से हमें पता लग रहा है, क्योंकि पॉइंट्स तो हमारे सेम ही होंगे। मान लो, दिखाता हूँ आपको करके। मान लो यहाँ से हमें डायरेक्ट पता लग गया, ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, सेम इक्वेशन है। देखिए अगर हम लोग x को 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 + 3y दिस इज इक्वल टू 9। तो ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे 9/3, 3 3 = 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब x को हम लोग 1 पुट कर लेते हैं। 1 पुट किया +3y दिस इज इक्वल टू 9, ये 2 बन जाएगा, +3y दिस इज इक्वल टू 9। अब क्या होगा 3y को एज इट इज रखेंगे, 9 - 2 y, 9 में से 2 माइनस किए तो 7/3, 3 2 = 6, 1 तो ये एक बचा और 0, तो 3 3 = 9, तो 2.3 लिख लेते हैं, बस आगे भी आएगा, बस इतना ही लिख लेते हैं, पर ये ठीक है। 1 पुट किया तो हमारे पास कितना आ गया 2.3, ठीक है। अब नेक्स्ट कर रहे हैं 2 पुट करके देख लेते हैं 2। तो जब x में 2 पुट किया तो कितना आएगा हमारे पास 2, इसको रब कर लेते हैं। अब लिखते हैं x को हमने 2 पुट किया +3y दिस इज इक्वल टू 9, तो 3y और ये 9 - 4 बन जाएगा, ये 2 2 = 4 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए तो 5/3, ये हो जाएगा 3 × 3.2 बचा, तो 220 आएगा, मतलब 2 3 6 = 18, तो 1.6 लिखते हैं, ठीक है बस, क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा लंबा आएगा, बट हम इसको इतना ही लिखते हैं। 3 1 = 3, 2 बचा, 0 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 3 6 = 18, फिर से 2 बचेगा, यहाँ 0, फिर 6 आएगा, तो ये 0.6666 ऐसे ही आता जाएगा ये, ठीक है। तो इतने हम लोग लिखते हैं 1.6। तो ये हो गया हमारे पास, ये पॉइंट्स हमने बना लिए। अब क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन के पॉइंट बना लेते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे। ये दोनों इक्वेशन है तो सेम ही, ये इक्वेशन हमारी सेम है दोनों। इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, पर हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू इसकी लाइन बनाएंगे, जब इसके पॉइंट्स पुट करेंगे ना ग्राफ में, तो वो देखना कोइंसिडेंट ही होंगे, ठीक है, सेम ही होंगे पॉइंट। देख लेते हैं यहाँ पे, ये x और ये y, देखिए x को 0 पुट कर लेते हैं तो 4 0 + 6y दिस इज इक्वल टू 18, ये 0 हो जाएगा, तो y दिस इज इक्वल टू 18/6, 6 3 = 18, तो हमारे पास कितना आ गया 3। वो पॉइंट सेम आ गया, हमने जब 0 पुट किया तो 3 आ गया, ठीक है। अब दूसरा कर लेते हैं, 1 पुट कर लेते हैं, 4 को 1 पुट किया +6y जाएगा, 6y दिस इज इक्वल टू 18 - 4, y की वैल्यू निकालेंगे, 18 में 4 सब्ट्रैक्ट किए तो हमारे पास आ गया 14/6, तो 6 1 = 6, 6 2 = 12.2 बचा, तो 6 1 = 6, 6 3 = 18 हो जाएगा ये हमारे पास। देखिए हमारे पास पॉइंट सेम आ रहे हैं, बस ठीक है, इतना लिख लेते हैं। 1 पुट किया तो 2.3, देखिए पॉइंट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं। जब पॉइंट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब हम उसको ग्राफिकली जब ग्राफ पे डिनोट करेंगे तो जो लाइन्स होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, कोई इधर उधर नहीं जाएंगी। मतलब क्या करेंगे, दीज आर कोइंसिडेंट, बस दे आर कोइंसिडेंट, बस ये 2 पुट कर लेंगे तो हमारे पास 1.6 ही आएगा, चाहे करके देख लो। 4 2 + 6y दिस इज इक्वल टू 18, 4 2 = 8 + 6y दिस इज इक्वल टू 18, और ये हो जाएगा 6y, 18 - 8, y की वैल्यू निकालेंगे तो 18 में से 8 सब्ट्रैक्ट करें 10/6, तो 6 1 = 6, 4 बचा, तो ये बन जाएगा 4 बचा, तो 6 6 = 36 आ जाएगा, तो बस 6.6 ही आएगा। देखेंगे थोड़ा और लंबा होगा, बट हम लोग इसको इतना ही लिख लेते हैं। 6 1 = 6, 4 बचेगा, और यहाँ 0, यहाँ पॉइंट, 6 6 = 36 हो जाएगा ये, फिर से 4 बचेगा, फिर 0, फिर 6 लिखेंगे,
तो फिर से हमारे पास 36, फिर यहाँ 4 बचेगा, तो ये ऐसे चलता जाएगा। तो हम लोग 1.6 लिख लेते हैं बस, तो इतना ही हो जाएगा 1.6। बस ये हो गया हमारे पास। अब ये पॉइंट्स आ गए, इसको क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ पे डिनोट कर लेते हैं। सिंपल ग्राफ अगर हम लोग यहीं पे बनाना चाहें, या फिर हम लोग ग्राफ कॉपी पे बना सकते हैं। सिंपल ग्राफ पे बनाते हैं, ग्राफ पे बना लेते हैं। तो ये क्या है, एक्स की हाईएस्ट वैल्यू 2 है और वाई की हाईएस्ट वैल्यू 2 पॉइंट या फिर 3 कह सकते हैं। तो यहाँ पे बना लेते हैं छोटा सा ग्राफ, एक 1 2 3 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितनी हाईएस्ट वैल्यू एक्स की, 2, पर हम लोग 3 से लिख लेते हैं। 3 2 1, यहाँ 0 आएगा, ये क्योंकि ओरिजिन है। माइनस के हमें पॉइंट्स चाहिए नहीं। यहाँ पे कितना आएगा, 1, ये 2 आएगा, यहाँ 3, ये 4, ये 5, बस इतना बहुत है। यहाँ पे माइनस वाले, यहाँ -1 -2, ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। तो ये -1 -2 -3, बस इतना बहुत है। अब देखें एक्स 0 है, वाई कितना है 3, एक्स 0 वाई 3 ये हमने पुट कर लिया। x1 y 2.3, x1 y 2.3, कुछ मान लेते हैं 5 से 2 पॉइंट नीचे होगा, तो कुछ यहाँ पे होगा, तो यहीं पे लिख लेते हैं इसको। x हमारे पास 1 y 2.3, ठीक है, ये पॉइंट्स भी हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट है x2 है, y हमारा 1.6 है, यानी 5 से थोड़ा सा ऊपर है, तो कुछ मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है। x2 है, y हमारे पास 1.6 है और यही पॉइंट सेम यहीं पे है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ पे सर्कल डबल कर लेते हैं, तो इससे पता लग जाएगा कि यहीं पे हमारे पास एक और पॉइंट्स हैं ये वाले इक्वेशन के। तो बस यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटी लाइन। बस ये हमारे पास, ये मान लेते हैं ये जो लाइन है वो इस इक्वेशन की लाइन है, 2x + 3y दिस इज इक्वल टू 9। एक छोटी लाइन बना लेते हैं इसी पे, इतनी सी। तो इस जो लाइन की इक्वेशन होगी वो 4x + 6y दिस इज इक्वल टू 18 होगी। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, दे आर, दीज टू लाइन्स आर, दिस टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट एट, बस कोइंसिडेंट, बस लिखेंगे कोइंसिडेंट। सो स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल नंबर 3 है, two rails are represented by the equation x + 2y - 4 this is equal to 0 and 2x + 4y - 12 this is equal to 0। तो represent this situation graphically, जियोमेट्रिकली और ग्राफिकली का मतलब एक ही होता है। तो अब हमने क्या करना है, जो रेल्स हैं, जो हमारी रेल की पटरियां होती हैं, उन दो रेल्स की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे ग्राफिकली डिनोट करके दिखाना है और रेल्स कैसी बननी है, ठीक है। वो रेल्स जो हमें पता है, रेल्स की जो पटरियां होती हैं वो क्या होती हैं, वो पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगी, यानी जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पे, वो पैरेलल होंगी। तो हमें दिमाग से हम लोग अपने फाइंड कर ही सकते हैं। तो देखते हैं हमें गिवन का इक्वेशन यहाँ ग्राफ पे शो करके दिखाते हैं। तो x + 2y -4 दिस इज इक्वल टू 0। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 को उधर ट्रांसफर कर दें तो +4 हो जाएगा हमारे पास। ये x + 2y दिस इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x + 4y, ये -12 है, उधर कन्वर्ट कर दो तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो ये इस तरह हो जाएगा कुछ। अब इसके हम लोग क्या ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स बना लेते हैं। एक्स वाले पॉइंट, यहाँ पे एक्स वाले पॉइंट, यहाँ पे वाई वाले पॉइंट, एक पॉइंट और यहाँ पुट कर लेंगे, 3 पॉइंट पुट कर लेते हैं, ठीक है। और इस वाले के पॉइंट्स हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ये x ये y, तो लिखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले इसमें x को 0 पुट कर लो। 0 से आप स्टार्ट करोगे तो आपको इजी रहेगा, बस 0 1 2 0 1 2 ऐसे पुट कर लो, इजी नंबर्स, तो इजी हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। x को 0 पुट कर लेते हैं, + 2y दिस इज इक्वल टू 4, ये 0 हो गया। y की वैल्यू निकालेंगे 4/2,
2 2 ज़ा 4, तो एक्स को 0 पुट किया, वाई कितना आ गया 2। नेक्स्ट कर लो, इसको रफ कर लेते हैं। ये आपको सारा रफ काम में काम करना है, बट ये जो पॉइंट्स बनाने हैं ये हमने, ये जो हम फेयर काम करेंगे उसमें करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स को पुट कर लेते हैं 1 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4। 1 को उधर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2y दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी 3 हो जाएगा ये 3/2। तो 2 1 ज़ा 2.5 हो जाएगा ये हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे, दिखा देता हूँ आपको करके। ये 3, ये 2, 2 1 ज़ा 2, ये 1, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ 0.25 ज़ा 10। ओके, तो जब हमने x को 2 पुट किया, आई एम सॉरी 1 पुट किया, जब 1 पुट किया तो कितना आ गया हमारे पास 1.5। नेक्स्ट कर लेते हैं, 2 पुट करके देख लेते हैं। 2 पुट कर लेते हैं x को, तो 2 प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4। तो 2y 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2/2, तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा। जब x को हमने 2 पुट किया तो 1 आ गया y हमारे पास। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है, अब उसे सेकंड वाली इक्वेशन के पॉइंट्स पुट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x को जब हमने 0 पुट किया प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 12/4, 4 3 ज़ा 12, x को 0, y हमारे पास 3। ओके, अब सेकंड कर लेते हैं। x को हमने क्या पुट करना है 1, तो 2 1 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 12, ये 2 हो जाएगा, ये 4y, ये 12, 4y 12 माइनस 2 10 बन जाएगा, y दिस इज इक्वल टू 10/4, 4 2 ज़ा 8.0, और 2 बचेगा, तो 4 5 ज़ा 20। दिखा देता हूँ करके। ये हमारे पास कितना 10, ये 4, 4 2 ज़ा 8, ये 2 बन गया, यहाँ 0, यहाँ 0.4 5 ज़ा 20। ओके, तो 2.5 आ गया हमारे पास। तो जब हमने x को 1 पुट किया तो y कितना आ गया 2.5। 2 पुट कर लो, x को नेक्स्ट में 2 पुट कर लेते हैं, तो देखो क्या आता है हमारे पास। x को हमने 2 पुट किया प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 12, तो 4y दिस इज इक्वल टू 12, ये 4 बन जाएगा, तो -4, ये बन जाएगा y 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 8/4, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास कितना आ गया 2। x को 2 पुट किया तो हमारे पास y कितना आ गया 2। अब क्या करेंगे, अब हम लोग उसको बना लेते हैं ग्राफ पे, इसकी पॉइंट्स डिनोट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास ग्राफ। अब हम लोग इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स लिखेंगे, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, x 2 है, और x की 2 है, y की हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 3 है। तो इस हिसाब से बना लेते हैं जो हमारे पास इजी हो जाए। तो लिख लेते हैं इसको 3 2 1 0, तो यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं 3 2 1, y हमारे पास 3 था, 3 2 1, और ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिन, यानी x एक्सिस वाली लाइन, ये ओरिजिन हो गया हमारे पास। और x हमारे पास हाईएस्ट कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 1 2 3, बस 4 तक लिख लेते हैं, बहुत है x। और नेगेटिव वाले नंबर तो है ही नहीं हमारे पास, तो चाहे नंबर लिखो चाहे ना लिखो, पर लिख दोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि ग्राफ दिखने में थोड़ा प्रॉपर लगेगा ना, तो आप लिख सकते हो तो बढ़िया रहेगा। -1 -2 -3, ये y डैश, ये y हो गया बस हमारे पास, ये x और ये x डैश। अब हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, x 0 है, y कितना है 2, तो ये रहा पॉइंट, x 0 y 2, यहाँ पे लिखना भी हमने, और x 1 है, और y कितना हमारे पास 1.5, यानी कुछ यहाँ पे होगा, ये x 1 है और y कितना है 1.5, तो हमने ये लिख लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, x 2 है, y कितना है 1 है, यानी कुछ ये रहा, x हमारे पास 2 है और y कितना है 1 है, तो एक ये हो गया हमारे पास। अब इन तीनों पॉइंट्स को मैच कर देना है हमने, तो मैच कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, ये आ गई हमारे पास लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू 4, और सेकंड पुट कर लो, x 0 y 3 हमारे पास, x 0 y 3, x 1 y हमारे पास 2.5, यानी कुछ यहाँ पे होगा, तो ये पॉइंट हम लोग बाहर लिख लेते हैं थोड़ा सा, x 1 y 2.5,
तो बच्चों ये आप ना थोड़ा ध्यान से करना, थोड़े ध्यान से पॉइंट पुट करोगे तो यहाँ पे इजीली बन जाएगा। ठीक है, x1 y2.5 x2 और y2 यानी कुछ ये यहाँ पे होगा। ठीक है, ये भी हम लोग बाहर लिख लेते हैं x2 y2। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 पॉइंट बन गए, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। बस इससे क्या पता लग रहा है, दोनों लाइन्स हमारी क्या हैं, पैरेलल्स है। बस हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट। इस लाइन की इक्वेशन लिख लो, क्या है 2x + 4y दिस इज इक्वल टू 12। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, दिस टू लाइन्स आर पैरेलल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।